नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक तरह की खुशखबरी ही इसको कहेंगे कि अब सहारा पर नाम किया जाए या अडानी पर नाम किया जाए। मीडिया रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है कि सहारा की जो भी संपत्तियां हैं उसको एक्वायर करने जा रही है या कर भी लिया है, एग्रीमेंट भी हो चुका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगना बाकी। ये न्यूज वायरल हो रहा है 2-3 दिन से, लेकिन हमको इसका ऑथेंटिकेशन करना था, उसके बाद आप लोगों को बताना था कि ये न्यूज़ कितना % सही है, क्योंकि जब तक 200% हम कंफर्म नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोगों को नहीं बताते हैं कोई चीज़। खैर, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, नंबर 1, क्योंकि पिछले 10 साल से लोग परेशान हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग आज भी अपना गाँव छोड़ के भागे हुए हैं। तो इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट हो वो अच्छा है, इंतजार करने से तो अच्छा है। जैसे पोर्टल आया तो 10,000, 20,000, 50,000 मिल रहा है, ये अच्छा चीज़ है, लेकिन सब मिलने के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सब लोगों का लायबिलिटी इंटरेस्ट के साथ मिले। लेकिन इतना दिन से बहुत सारा रिमर आया कि लोन हो रहा है, एमबी वैली 5 लाख करोड़ का है, ये वो सब हवाई खबरें थी। लेकिन इस बार जो अडानी ग्रुप वाला खबर है, वैसा रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट में आईए के रूप में सहारा ने लगा दिया है कि हम अडानी समूह के साथ अपना टोटल जो भी एसेट्स है मैक्सिमम देने जा रहे हैं। कंसिडरेशन का इसमें जिक्र नहीं है, कंसिडरेशन और जो भी डिटेल है वो सील्ड इन्वेलप में दिया जाएगा हियरिंग के टाइम में, ऐसा लिखा हुआ है। तो निवेशकों के लिए खुशखबरी है कि देश के में अभी सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप आप मानिएगा तो टाटा है, रिलायंस है, अडानी है। यही 2-3 लोग हैं जो कि जिनके पास पैसा है और वो चाहेंगे तो निवेशकों का भी भुगतान हो सकता है और कुछ चीज़ें संभल सकती हैं चाहेंगे तो। हालांकि कोई चालाकी अब हमको लगता नहीं है कि सहारा करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से जांच एजेंसियां इसको घेरी है और पिछले 10-15 साल से सहारा को पता चल गया होगा कि हम बचने वाले नहीं हैं। समय भले ही टाला है, सुब्रत राय सहारा जी भी का देहांत हो गया इसी बीच में लड़ते लड़ते, लेकिन अब ये नहीं चाह रहे हैं कि उनके बाल बच्चा भी इसी मामले में अरेस्ट हो जाए। ये जो डील हो रहा है, चाहे जो भी आइए लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हमको रास्ता निकालिए, ये निवेशकों के लिए नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए। जब से ईडी ने चार्जशीट किया है स्वप्ना राय और इन लोगों के खिलाफ में, दोनों बेटा जेबी रॉय, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। सारा से भी केस हो, चाहे रिफंड पोर्टल वाला मामला हो, सब में अब है कि कहीं ना कहीं ईडी अब या तो अरेस्ट कर लेगी या विदेश से बुलवाना पड़ेगा। जो भी है, ये सहारा पहले जो समझ रही थी कि हमको कोई नहीं पकड़ पाएगा, वैसा नहीं हुआ। इसको लग गया है कि अब हम पकड़े जाएंगे और अरेस्टिंग भी हो सकती है, जैसे सुब्रत राय सहारा की हुई थी। इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाह रहा है और इस बार हमको जो लग रहा है पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने सहारा ने कि कोई हम चालाकी नहीं करने जा रहे हैं, आप जैसे बोलिएगा वैसे करेंगे। देश के बड़े आपके कॉरपोरेट घराना को हम अपना एसेट देने जा रहे हैं, इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। लेकिन टर्म एंड कंडीशन उसका जो भी है उस सील्ड इन्वेलप में दिया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई के बाद पता चलेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अडानी ग्रुप से समझौता वाला जो न्यूज है वो ऑथेंटिक है कि हाँ ऐसा हो रहा है। यही इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देना चाह रहे थे और इतना ही बताएंगे कि अडानी ग्रुप वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। वैसा रिक्वेस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया जा चुका है सहारा के तरफ से, क्योंकि इसके पहले जितने तरह का प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था वो हवाई था। हम आप लोगों को बताए थे, चाहे वो 5 लाख करोड़ का हो, चाहे बरसोबा हो, चाहे आपका गोदरेज प्रॉपर्टी हो, सब हवाई था और सब में सेटिंग था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने में सफलता नहीं मिली इनके एडवोकेट लोगों को। जांच का आदेश दे दिया गया, उसके बाद से सब समझ गए थे कि हम पकड़े जाएंगे, तो मामला को रफा दफा कर गया। लेकिन इस बार जो है कुछ हद तक सही चीज गया है, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो भी अच्छे प्रॉपर्टी थे जो उससे पैसा आना था वो बेच लिया गया था। जैसे पटना की जमीन थी, आपका सारा हॉस्पिटल था, एम्बार्गो था लेकिन सारा हॉस्पिटल बिक गया। एम्बार्गो था, पटना वाली जमीन बिक गई, सारा से भी पैसा नहीं गया। ईडी जांच में लिखा है कि बहुत ऐसा जमीन है जो कि चोरी छुपे बेच लिया गया। अब तो सहारा का ये भी कहना है कि बहुत ऐसा जमीन से वो लोग बेच चुके हैं जो जिनको पहले से मालिक थे सहारा के, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनका शामिल था, वो पिछला ये अथॉरिटी के बेसिस पर सेल कर दिए हैं, जबकि मैनेजमेंट उनको ऑथोराइज नहीं किया था बेचने के लिए। उनके खिलाफ में भी कार्रवाई हम कर रहे हैं।
तो ऐसा क्यों हुआ? आपका कंट्रोलिंग कहाँ था कि आपका स्टाफ आपका जमीन बेच लिया? अनऑथोराइज तरीके से जमीन बेच दिया गया है सहारा का, ऐसा इसका भी कहना है। उसके खिलाफ में कार्रवाई भी सहारा शुरू कर रही है। तो ये सब चीज हो गया, तो ये सब तो नाकामी है सहारा के मैनेजमेंट का। अपने नाकामी को बता रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए। खैर, अभी यह स्थिति है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आईए फाइल हुआ है उसमें डायरेक्शन मांगा गया है कि जो हम लोग अदानी ग्रुप से समझौता करने जा रहे हैं या कर भी लिए हैं, उस पर आप मुहर लगाइए, टर्म एंड कंडीशन आपके हिसाब से हम चलेंगे, एक कमेटी बना दीजिए और जो भी पैसा आएगा वो सहारा सेबी में जमा होगा, या सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरा खाता भी खोल के जमा करने के लिए बोलती है तो टोटली सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देंगे। हम अपने पास, हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। लेकिन आपको लगता है क्या कि जमीन का पैसा जो होता है वो केवल चेक से आता है और सारा पैसा व्हाइट में आता है? हमको जो लग रहा है कि टर्म एंड कंडीशन सब कुछ सहारा का ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का आदेश आता है, क्योंकि बहुत सारा लिटिगेशन है इसके जमीन में। आप लोग सुने होंगे जो पार्लियामेंट में सीतारमन जी ने बोला था कि इतना लिटिगेशन है कि उससे निकल पाना मुश्किल है। तो जब चारों तरफ से मैटर फंस गया, ईडी का शिकंजा कसा, अब लग रहा है कि बहुत सारा अटैचमेंट हो जाएगा और अटैचमेंट करके नीलाम करके जमा करता हूं तक पैसा जांच एजेंसियां पहुंचा देगी। तब सहारा ने ये सोचा है कि क्यों ना हम अपना सरेंडर करते हुए कुछ बेच के अपने थ्रू ही दिलवा दें, उसमें कुछ तो कुछ अपने हाथ लगेगा। क्योंकि अगर नीलाम करता है ईडी और पैसा आता है उसमें तो सहारा को एक पैसा नहीं मिलने जा रहा है। तब जाके कहीं ना कहीं इसका दिमाग खुला है कि अब हमको सही रास्ते को देना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, नहीं तो ईडी बेच भी देगा, 1 रुपया हमको मिलेगा भी नहीं, तो क्यों ना हम ही डील कर ले। लेकिन जो डील अडानी ग्रुप से हो, जिस ग्रुप से हो, हमको लगता है कि इसको ओपन टेंडरिंग करना चाहिए। कि जब आपका संपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारा तरह का आप अटैचमेंट हटा दीजिए, जितना तरह का लिटिगेशन है, और तब जाके अडानी ग्रुप को दे दीजिए, तो ऐसा क्यों होगा? देश में तो ऐसे ही अडानी और मोदी एक एक हल्ला होता है, तो तुरंत बवाल हो जाएगा, इलेक्शन का टाइम है। इसमें ओपन टेंडरिंग करा दीजिए। क्योंकि अडानी ही क्यों लेगा, टाटा क्यों नहीं लेगा, रिलायंस क्यों नहीं लेगा? जब आपका प्रॉपर्टी है, हम लोगों को पैसा से मतलब है, पैसा मैक्सिमम जितना संपत्ति से आ जाए सहारा का, उसमें सहारा का भी भलाई है, जमाकर्ताओं का भी भलाई है। तो एक ही आदमी को आप क्यों अपने आप चुपचाप जाके एग्रीमेंट कर लेते हैं? आप ओपन टेंडरिंग करके करिए कि ये जो संपत्ति है हमारा 10,000 करोड़ का है, कोई 15,000 करोड़ देगा तो उसको देंगे। अगर एक ही आदमी से आप डील करते हैं तो वहां पे तो शक होता है कि कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिंग है आपका। जैसे गोदरेज को लेके इन्होंने आया था बटसोबा वाला जमीन के लिए, एक ही आदमी को क्यों? अब 3 टेंडरिंग करिए ना। जब आपका सब कुछ पाक साफ है नियत, तो ओपन टेंडरिंग करिए, जो ज्यादा पैसा देगा उसको देंगे, उतना ज्यादा निवेशकों का वापस होगा। क्योंकि पैसा निवेशकों का मिलना है सहारा की संपत्ति से, ना सुप्रीम कोर्ट देने वाली है, ना मोदी सरकार देने वाली है ना और कोई एजेंसी है, ना अडानी। कोई जो संपत्ति का वैल्यू होगा उस हिसाब से मिलेगा। रहा लिटिगेशन, तो लिटिगेशन हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाया गया है कि इन सब अटैचमेंटों को आप एक दरकिनार कीजिए। और जब ये चारों तरफ से फंस गई है, तब जाके ये प्रपोजल आया है। ये प्रपोजल 2015 में भी आ सकता था। जो अभी संपत्ति है वो ऐसा नहीं है कि 2015 के बाद बनाई गई है। 2015 के बाद पहले ही सब संपत्ति बना ली गई थी सहारा की, मैक्सिमम 90% से ऊपर। लेकिन जब चारों तरफ से जो शिकंजा इस पे कसा, तब जाके सही रास्ता ये सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है। लेकिन फिलहाल ये अच्छा प्रपोजल है मेरे हिसाब से, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या अपना टर्म एंड कंडीशन लगाता है। पैसा आना चाहिए, सहारा नहीं चलेगी तो सब 2 साल 4 साल से हम लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि सहारा पे भी भरोसा किसी को रहा नहीं, ना एजेंट को, ना जमाकर्ताओं को। और इसका मैनेजमेंट था, जितना चालाकी करना था कर चुका है पिछले 10 साल में, और चालाकी से नतीजा यही निकला है कि समय कटा है, सुब्रत राय सहारा जी का जीवन पार हो गया। लेकिन अब इनको लग रहा है कि कहीं उनके बेटे लोगों पे आंच नहीं आ जाए, इसके लिए अब हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा। और इस बार जो प्रपोजल है कुछ जमीनी स्तर पे दिया गया है। अब डिपेंड करता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि अगला जो 14 तारीख को टेंटेटिव डेट दिखाया जा रहा है, उस दिन अगर सुनवाई हो जाता है तो इसमें कितना % उसको अप्रूवल मिलता है, क्या मिलता है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट पे टोटल डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमेशा किसी का बुराई करना ठीक नहीं है। जो भी सहारा ने प्रपोजल दिया है ये अच्छा है।
लेकिन लास्ट में दिया है, ये खराब है। इसको बहुत पहले दे देना चाहिए था। अब देख रही है सहारा कि कहीं ना कहीं से 1,74,000 करोड़ का ईडी ने बताया है कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, ज्वाइनिंग पॉइंट छोड़ के, तो विथ इंटरेस्ट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। तो क्या 3 लाख करोड़ से ज़्यादा अदानी देने जा रही है? ये भी बात होगा, क्योंकि कंसिडरेशन का जो डिटेल है वो सील इन्वेलप में दिया जाएगा सुनवाई के समय। या क्या लायबिलिटी लेगी, कैसे होगा, नहीं होगा, ये सारा टर्म एंड कंडीशन अभी पब्लिकली नहीं है। आइए फाइल किया गया है कि ऐसा हम करने जा रहे हैं, हमको परमिशन दिया जाए इस ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद ही होगा। क्योंकि जितना संपत्ति बेचना था, जिससे नकदी आना था, पैसा आना था, वो सहारा ने बेच लिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट का परमिशन का ना इसको जरूरत पड़ा, ना सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हुआ। आप लोग देखिएगा, सारा हॉस्पिटल बिका, सुप्रीम कोर्ट नहीं इन्वॉल्व हुआ। एनसीएलटी का बोला गया कि ऑर्डर है। और भी सारी जमीनें चुपचाप बेची गई, पैसा आ गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जो मैटर फंसने वाला रहता है, उसको लेके, चाहे लिटिगेशन वाला जमीन है, ये जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश दे देगा तो सहारा के लिए भी ठीक है, जो कंपनी खरीदेगी उसके लिए सेफ हो जाएगा। नहीं तो इसमें हाथ डालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो अपना चलता हुआ बिजनेस क्यों सहारा के चक्कर में डुबाएगा? ये तो फंसी हुई है, उसके चक्कर में अडानी अपना टोटल ग्रुप क्यों डुबाएगा? अडानी का भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ आदेश दे देता है कि जितना तरह का लिटिगेशन है उसको हम रोक देंगे, तब जाके हम लेंगे आपका, क्योंकि हम आपके, चाहे अडानी हो चाहे कोई हो, क्यों फंसना जाएगा? जो कंपनी ऑलरेडी फंसी हुई है उसमें हाथ क्यों डालेगा? तभी डालेगा जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हम हैं, हम डूबने नहीं देंगे। इसी के ऑथेंटिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट मात्र गया है। नहीं तो एमबी वैली बिना बताए सुप्रीम कोर्ट को बेच के पैसा जमा कर देना था। वो तो बोला हुआ कि पैसा ले आकर जमा करो, हमको उससे क्या मतलब है? जो भी संपत्ति बिकेगी हमसे पूछने की क्यों जरूरत है आपको? आप पैसा कंसिडरेशन लाइए, आप फ्री में बेचिए, 10,000 में बेचिए, सर्कल रेट से नीचे नहीं बेचना है आपको, लाके सहारा से भी में जमा कर देना। लेकिन ये परमिशन क्यों सुप्रीम कोर्ट से इस पर? इसलिए कि जो भी लिटिगेशन अटैचमेंट है, इनकम टैक्स है, सैलरी बाकी है, ईपीएफओ है, मतलब 10 तरह का अटैचमेंट है, सेबी का है, ट्रिब्यूनल का है, आपका ईडी का शुरू हो गया है। तो इन सबको रोकते हुए आप जमीन दिलवा दीजिए जो खरीदने वाला है उसको। इसके लिए विशेषकर सुप्रीम कोर्ट गई है सहारा। खैर कैसे भी जाए, संपत्ति बिके, पैसा आए और जमाकर्ताओं को मिले। अब कितना मिलेगा ये कंसिडरेशन आप लोग देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से तो 8-10 लाख करोड़ मिलना चाहिए, क्योंकि 5 लाख करोड़ तो बहुत पहले डिक्लेयर किया गया है। अगर 8 लाख करोड़ नहीं आता है तो हमारे हिसाब से ओपन टेंडरिंग जमीन वाइज जो कि लिस्ट दे चुकी है सहारा कि ये जमीन मेरा है, तो जब लिटिगेशन हटा ही देगा सुप्रीम कोर्ट, तो अडानी के लिए ही क्यों हटाएगा? रिलायंस के लिए हटा दे। इसमें बहुत सारा खेल होने वाला है, लेकिन हम लोगों को मतलब है इंप्रूवमेंट से, पैसा रिफंड से। उधर 5,000 करोड़ गया, रिफंड शुरू है पोर्टल से, और दूसरा अगर ये हो जाता है तो ये अच्छा डील होगा। मुहर लगा दे सुप्रीम कोर्ट, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। जो फैक्ट्स है वो हम आप लोगों को बता दिए, और उम्मीद करते हैं कि 14 तारीख को सुनवाई भी होगी और कुछ इसमें अच्छा कुछ होने वाला है। अब ये सहारा वाले लोग अपना पीठ नहीं थपथपाएंगे, क्योंकि ये मजबूरन करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि मूर्खदानी कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि सब कुछ हम कर दिए। तो अब सहारा प्रणाम छोड़ के अडानी प्रणाम आप लोग शुरू कर दीजिए, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा दे दे उसको प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का पैसा रिफंड होना चाहिए। चलिए, सोचे थे कि इतना लोग परेशान है तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ आना चाहिए। दुर्गा पूजा का समय है, माता रानी का कृपा होगा तो ये डील हो जाएगा, लोगों का पैसा जल्द से जल्द वापस होगा और रास्ता कुछ ना कुछ निकलेगा, चाहे जैसे भी निकले। अच्छा चीज़ है, जो पहले से चल रहा था उससे अच्छा है ये प्रपोजल। हमेशा बुराई नहीं करना चाहिए। सहारा ने इस बार पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अब कोई हम चालाकी नहीं करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं पिछले 10-12 साल से। सहारा सेबी के नाम पर लोगों को बलगला रहे थे, वो ऐसा नहीं है। इस बार साफ सुथरा तरीके से लिखा गया है, क्योंकि अब चारों तरफ से ये घिर चुकी है। कैसे सरेंडर करता है कोई बदमाश है, आतंकवादी जो रहता है, जब चारों तरफ से लगता है कि अब मारे जाएंगे, तब हाथ ऊपर करके ऐसे सरेंडर करता है। वैसे ही सहारा ने इस बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरेंडर तो किया है, लेकिन देखते हैं कि अब इस टर्म एंड कंडीशन क्या है, नहीं है, सील इन्वेलप में है सुप्रीम कोर्ट, उसमें क्या आदेश देता है। ये चीज़ सही है कि अडानी आपका प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से इसका डीलिंग हो, एक
MOU भी हो गया है जिसका मोहर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।